So hello guys, this is my channel Isha Educational Zone where you get all the important questions of agriculture entrance exam like BHU, BSc Agriculture and the ICAR Agriculture exam and your state-wise agriculture exam. So please like my channel, subscribe it and share it, and don't forget to hit the bell icon so that the notification will show you at the first. तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ और हमारा आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारे गवर्नमेंट ने 2020 में एक बहुत अच्छा लॉ पास किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके तहत बहुत अच्छे पॉलिसी निकाले गए हैं, जिसका मेन मोटिव है कि अब रट्टाफिकेशन पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपके टैलेंट को देखा जाएगा, आप कितने अच्छा पढ़ते हो, क्या समझते हो, क्या उसे कुछ इनोवेशन, कुछ इन्वेंशन आप अगर ये कर पाते हो तो उस बेसिस पे अब आपको मार्क्स मिलेगा। आपका फ्यूचर अब उस बेसिस पे डिसाइड होगा। डैट मीन्स अ लॉट फॉर अस, क्योंकि ये अब हमारे माइंड को डेवलप करेगा, नॉट हमारे माइंड को, इट्स डेवलप आवर सोसाइटी ऑल्सो, और कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्री को भी डेवलप करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉलिसी में आखिर मेन क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो है कि 10+2 ये नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो 10+2। अब हमारा न्यू है 5-3-3+4। डैट मीन्स अब 10+2 में जो हम 10 तक पढ़ाई करके और 11th-12th में जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था, वो सब्जेक्ट को भूल जाओ, अब न्यू सब्जेक्ट पढ़ो, दुनिया अलग हो जाती थी, ये अब नहीं होगा। अब 5-3-3+4 एक पॉलिसी निकाला गया है जिसमें कि ये बताया जाएगा कि आपको बचपन से ही आपके माइंड को ऐसा बना दिया जाएगा कि आप रटोगे नहीं, आप समझोगे, आप कुछ इनोवेटिव करोगे, आप कुछ इन्वेंशन करने का सोचोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, प्यार करो दोस्तों। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या था, 10+2 पॉलिसी, जो कि अभी हमने देख लिया है। 5-3-3+4 में मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। जैसा कि हम पहले देखते थे कि 10 तक हमें एक सब्जेक्ट दिया जाता था, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, 7th-8th सब्जेक्ट है हमारे पास, वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद +1 एंड +2 में हम क्या करते थे, अपना एक अलग सब्जेक्ट रहता था। अगर फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, बायो लिए तो बायो ही पढ़ रहे हैं। नो, अब ये नहीं होगा, अब होगा 5-3-3-4। डैट मीन्स अब सबसे पहले तो हमारा जो पहले था कि 5 साल के बच्चे और बस 15 साल के बच्चे, इतना ही उम्र के बच्चे को राइट टू एजुकेशन है। इस मतलब एज को बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल के बच्चे टू 18 ईयर्स, 3 to 18 ईयर्स राइट टू एजुकेशन हो गया है। और अब हमारे इंडिया में 25% ही सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे अप्लाई कर देते हैं। इसे हटाने के लिए ये कहा गया है कि 10 ईयर्स बाद 50% इसकी मात्रा हो जाए, 50% क्वांटिटी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन ले पढ़ें, कुछ हायर एजुकेशन ले जाए। इसके लिए इस एज को बढ़ाया गया है। अब 3 साल से 18 साल तक के बच्चे को राइट टू एजुकेशन है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अस। नाउ 5+3+4, 5 क्या है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा 5। तो ये 5 क्या है, डैट मीन्स KG to 2 क्लास तक। आप KG to 2 क्लास के तक जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ इतना पढ़ाया जाएगा जो नॉर्मली पढ़ाया जाता है। बेस जो होता है हमारा, बेस क्रिएट किया जाएगा। डैट मीन्स प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लैंग्वेज, हम कैसे शब्द को पकड़ पाते हैं, कैसे वर्ड्स को पकड़ पाते हैं, कैसे नंबर को पकड़ पाते हैं, हमें वो बताया जाएगा। नाउ कम टू द 3। 5 का हो गया 3, 4, 5। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर कोई बच्चा वहाँ का रीजनल लैंग्वेज समझ रहा है तो अब उसे टीचर वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं।
लाइक दैट अगर कोई बच्चा पंजाबी जानता है, पंजाबी बचपन से पंजाबी बैकग्राउंड से, तो वो 5 क्लास तक उसे पंजाबी भी पढ़ा सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 5 6 7 5 तक हो गया। 6 7 8 जो हमारा 6 7 8 है वो क्या होता है, 6 7 एंड 8, 6 to 8 तक हमें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई जाएगी। वेरी वेरी गुड। यहाँ से आता है हमारे माइंड को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाना। मेन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे हमारे जो प्रेशर है, एक बच्चे के ऊपर जो प्रेशर बन जाता है 10th के बाद 11 12 में, वो 2 साल का जो प्रेशर है उसे इतना मतलब प्रेशर ही घटा दिया गया। प्रेशर कैसे घटा दिया गया, एरिया ज़्यादा कर दिया गया। हमें क्लास 8 से ही ऐसे बना दिया जाएगा कि हमें लगेगा ही नहीं कि हम कुछ न्यू चीज़ सीख रहे हैं, कुछ हमारे पे भारी लग रहा है, हमारे माथे पे कुछ फोर्स आ रहा है, कुछ प्रेशर आ रहा है। नो, हमें क्लास 8 से ही हमारे माइंड को एक नया नया चीज़ सीखने मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिकोडिंग कोडिंग सीखने मिलेगा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा आप सबके लिए इनोवेटिव है, जो कि अभी स्कूल वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत सुनने में अच्छा लगे कि वाओ डिकोडिंग कोडिंग सीखेंगे, जो कि कंप्यूटर वाली दुनिया के बारे में हम जानेंगे कि आखिर होता क्या है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास आ जाएगा इंटर्नशिप। हम इसमें इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। और क्या है, और बस ऐसे ही मतलब आपको इतना तक तो मतलब नॉर्मली जो चलता है। इसमें मेन चीज़ आपका आएगा डिकोडिंग कोडिंग इनोवेटिव। आपको इनोवेटिव बनाया जाएगा, आपको एक्टिविटी करवाया जाएगा, आपको बहुत कुछ कर सिखाया जाएगा। नाउ हो गया ये 8 तक हो गया। 9 10 11 12 सॉरी 9 10 11 12 ये 4 क्लास जो रहेगा। लेट्स इसमें क्या होगा, सबसे पहला तो इसमें आप लोग के एग्ज़ाम जो होते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं वो अब साल में 2 बार होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डैट मीन्स अगर किसी को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो एक बार बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो डोंट वरी, आपके लिए फिर से 6 मंथ्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद एक पर्टिकुलर डेट पे आपको फिर से एग्ज़ाम दिया जाएगा। 8 9 10 11 12 सॉरी 9 10 11 12 इसमें क्या है, हमें पहले तो इनोवेटिव हमें बना ही दिया गया है। बोर्ड्स हमारे 2 बार होंगे, ताकि अगर कोई बच्चा को मतलब फीवर आ गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, तो नो वरी, आपके लिए फिर से एक डेट निकाला जाएगा, आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके। और इसमें बहुत अच्छी बात क्या आ गया, अब आपके सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। डैट मीन्स अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके माइंड पे होगा कि आप उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके एप्लीकेशन से आपसे क्वेश्चन आएंगे। ओके। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं आजकल, क्या होता है, मोटर के बारे में पढ़ लिए, व्हाट इज़ मोटर, क्या होता है मोटर, कहाँ यूज़ होता है, सब चीज़ पढ़ लिए, बट नहीं जानते कि मोटर होता क्या है। सामने अगर मोटर ला दे तो हम एक पार्ट्स के भी बारे में नहीं बता सकते कि है क्या। इवन हम अगर मोटर जनरेटर ला दे तो ये भी नहीं बता सकते कि जनरेटर कौन है, मोटर कौन है। तो ये हमें सिखाया जाएगा, हमें प्रैक्टिकल बनाया जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी, मतलब ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो गया, 10 साल बाद कुछ होने वाला था और अभी से हो गया है। लेट्स देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हाँ, उसके बाद अब हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। अब आपको सबसे मेन ऑप्शन क्या, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के आपको मार्क्स मिलेंगे। कितना अच्छा लगता है ना सोच के, डांसिंग के मार्क्स मिलेंगे, सिंगिंग के मार्क्स मिलेंगे, अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो पेंटिंग करो, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, आपको उसके ऊपर कैरियर बनाना है। बहुत अच्छा लगता है सुन के, मतलब अब फोर्स नहीं है कि आप रटो। और आपके अब एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स अब होंगे तो ये नहीं कि इंटरनल बेसिस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड पे होगा। डैट मीन्स आपको एक्टिविटी दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप ये बना के लाओ, आप ये करके लाओ, और आप अगर आप वो इनोवेटिव माइंड्स को बनाते हो तो आपको उस बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा। मतलब हमारे माइंड को रट्टाफिकेशन से एकदम डाइवर्ट करके ला देना है इनोवेटिव माइंड पे। कैसे हम कुछ चीज़ कर पाते हैं, अगर हम कोई बल्ब के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बोला जाएगा कि आप बल्ब बना के लाओ, अगर बल्ब ख़राब हो गया तो आप उसे ठीक करके लाओ। मतलब नो रटो, रटना नहीं है आपको, अब आपको कुछ उसे एप्लीकेशन में यूज़ करना है। ओके। नाउ सेकेंड क्या आया है, बजट फॉर education increased from 4 to 4.3 to 6%. That means
अब हमारा जीएसटी जो था पहले 4 to 4.43% जो था, अब उसे 6% पे ला दिया गया है। 2% पक्का पक्का हमारे जीएसटी में से एजुकेशन को दिया गया है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑल कोर्सेज टू बी अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज। अगर आप एक रीजन के हैं, अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में कंफर्ट हैं, आपका वो कंफर्ट जोन है, कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। आपके लिए वो रीजनल लैंग्वेज में भी मार्क्स है, आपके लिए वो रीजनल लैंग्वेज में भी एक करियर का ऑप्शन है। ओके, सो कोडिंग लेसन्स अवेलेबल फ्रॉम क्लास 6। क्लास 6 से ही हमारे माइंड को इनोवेटिव बनाया जाएगा, हमें सिखाया जाएगा डिकोडिंग, कोडिंग क्या होता है। ये सुन के ही मतलब नहीं लगता है कि अब हम डिकोडिंग कोडिंग सीखेंगे कि क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, अपने माइंड को डेवलप करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी मस्त वाली बात। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो हार्ड डिवाइड इन स्ट्रीम्स। 3 इडियट्स में एक लैंग्वेज है, एक डायलॉग है कि हमारे यहाँ जो प्रेशर पड़ता है जब एक लड़का सुसाइड करता है, तो वो जो नेक पे हमारा प्रेशर पड़ता है, वो तो सबको पता है कि वो प्रेशर पड़ा तो वो मर गया। हमारे गले में एक प्रेशर पड़ता है जिसके कारण कि हैंग करके हम मर जाते हैं, लेकिन ये जो दिमाग का प्रेशर है ये कोई नहीं पढ़ पाता है। खास करके स्टूडेंट के जो दिमाग का प्रेशर है वो करने के लिए कोई मशीन ही नहीं बना हुआ है, इंजीनियर्स कोई मशीन ही नहीं बनाते हैं। तो ये बात गवर्नमेंट को लगता है समझ आ गई और उन्होंने ये बताया कि नहीं, अब 10th के बाद जो हमें अचानक से झटका लगता था ना, शॉक, कि फिजिक्स पढ़ना है तो हमें 4 बुक फिजिक्स के ही पढ़ने हैं, नो, नाउ यू कैन चूज़ योर ओन फेवरेट सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 9। अब आप क्लास 9 से ही अपने एक फेवरेट सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो, यानी कि अब आपके जो सर का प्रेशर है कम हो रहा है। अब अगर आपका प्रेशर कम होगा आप इनोवेटिव बनोगे। गवर्नमेंट में देख लो कैसे कैसे दिमाग लगाया है, मतलब हर जगह से प्रेशर कम किया जा रहा है, आपके इनोवेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को प्रेशर नहीं रहेगा, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब रेक्टिफिकेशन वाले बच्चे को मार्क्स नहीं आएगा, अब मार्क्स आएगा उन बच्चे को जो रियल में उसके हकदार है, जो रियल में उसके उस मार्क्स के लायक हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नाउ इंटर्नशिप बिकम ईजी। जो हमें इंटर्नशिप मिलती थी वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करेंगे, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा एंड देन वी गेट सक्सेस। ओके, प्रैक्टिस, लर्न, एक्सपीरियंस, सक्सेस। आखिर मतलब इतना तो पॉइंट्स हमने देख लिया। तो ये और भी है, मतलब अगर आप चलो 10th तक आपका हो गया, 11th 12th भी आपने कर लिया। नाउ कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो होंगे, अब क्या होगा, प्राइवेट कॉलेजेस पर कैप्स लगाया जाएगा। डैट मीन्स प्राइवेट कॉलेजेस अब अपने हिसाब से पैसे नहीं ले सकते हैं, अब उन पे कैप्स लगाया जाए कि आप बस इतने ही पैसे लो। और क्या है, हम 4 साल का कोर्स करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मान लो किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर पढ़ा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गया उनके साथ, नहीं दे पा रहे हैं, अपने पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करें अब। तो फर्स्ट ईयर अगर वो अपने कॉलेज को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, आप दोबारा अपने कॉलेज को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और आपको उसके लिए नो एंट्रेंस एग्ज़ाम, नो फर्स्ट ईयर, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपका वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाए कि हाँ, इस बच्चे ने अपना 1 साल पूरा कंप्लीट किया है। और जब आप वो 1 साल कंप्लीट करके निकलोगे, बाद में भी आप उसे छोड़ दियो, रिज़ाइन दे दियो, और बाद में अगर आप आ रहे हो उस कॉलेज में, तो आपको उस फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपने 2 साल का डिग्री किया, भाई हमें डिप्लोमा ही चाहिए, इसमें रख लो, तुम डिप्लोमा ही रख लो, आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। आपने थर्ड ईयर करके छोड़ दिया, आपको मन है कि मैं थर्ड ईयर करूं और मैं चल जाऊं यूपीएससी एसएससी के एग्ज़ाम में, मुझे फोर्थ ईयर करने की ज़रूरत नहीं है, मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप 3 ईयर ही दो अपना और जाओ यूपीएससी एग्ज़ाम दो। कुछ बच्चे होते कि नहीं, हमें 4th ईयर करना है और हमें रिसर्च करना है कि आखिर ये होता क्या है, तो उनके लिए बना है 4th ईयर।
दैट मीन्स आपको 4th ईयर में रिसर्च के बारे में बताया जाएगा, इनोवेशंस के बारे में बताया जाएगा। यानी कि अगर एक कॉलेज में 4 साल पढ़ रहे हैं तो 4 साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। 4 साल आपको रगेदने की जो होती है वो ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी निकलोगे नो प्रॉब्लम, सर्टिफिकेट है आपके पास। सेकेंड ईयर में निकलोगे नो प्रॉब्लम, डिप्लोमा की कोर्स है आपके पास। थर्ड ईयर नो प्रॉब्लम, ग्रेजुएशन की कोर्स है आपके पास, डिग्री है आपके पास। फोर्थ ईयर रिसर्च की डिग्री है आपके पास। दैट मीन्स अब आपके पास प्रेशर नहीं है, आप जहाँ भी जा सकते हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट फॉर अस। अब ये सरकार ने इसे क्यों किया है, इस पर भी थोड़ा एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सिंपल, हमने यहाँ पे हर चीज़ के पीछे एक चीज़ देखा है कि अब यहाँ पे हमारे माइंड को डेवलप करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे बच्चों को इनोवेटिव बनाने की बात हो रही है। क्यों हो रही है इनोवेटिव बनाने की बात? क्योंकि हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं गवर्नमेंट जॉब, पढ़ते गवर्नमेंट जॉब। नहीं, अब हम इनोवेटिव बनेंगे, हम खुद के दम पे कुछ करेंगे, हम खुद के दम पे कुछ निकालेंगे, कुछ बनाएंगे। आत्मनिर्भर, एक वर्ड कहा था मोदी जी ने, आत्मनिर्भर। और आई थिंक ये आत्मनिर्भर जो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का, ये शायद एक फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन की तरफ, क्योंकि एजुकेशन पिलर है हमारे कंट्री का। अगर हम अभी अपने कंट्री का लिटरेसी रेट 25 से 50% 10 ईयर्स में करते हैं, दैट मीन्स हम अपने कंट्री को बहुत 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 डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज अभी के जो जनरेशन की बात है, अभी अगर सर्वे निकाला गया है तो उसके हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन तो मिल रहा है बच्चों को, बट अब क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन भी आपको करना है, कंपलसरी है। जिसके कारण कि 18 ईयर्स तक के बच्चे, जो 15 ईयर्स था एक लिमिटेड एज, वो 18 ईयर्स तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। 18 ईयर्स के पहुंचने के बाद अब क्या हो रहा है, बच्चों का माइंड खुलेगा, वो सेकेंडरी एजुकेशंस लेंगे और वो इनोवेटिव बनेंगे, वो जान पाएंगे क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, हमारे कंट्री को बहुत ऊपर तक डेवलप कर पाएंगे, विच इज़ वेयर डेवलपमेंट, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, चाइना बाइकट होगा। दैट मीन्स आत्मनिर्भर भारत बनेगा अगर हम कॉपरेट करें, अगर प्राइवेट कॉलेजेस कॉपरेट करें, अगर कुछ सरकार, अगर ये पॉलिसी बन गया लेकिन अगर हम इस पर कॉपरेट नहीं करेंगे तो शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं हो हमारी कंट्री में। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है और ये एक स्टूडेंट के लिए ना बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई थिंक सब बच्चे चाहते हैं, एक बच्चा, अगर एक बच्चा टॉपर भी है ना, जो हमेशा टॉप करता है, तो उसे भी एक शिकायत रहती है कि डैट मीन्स हमें प्रेशर मिल रहा है, हमें प्रेशर मिल रहा है। ये प्रेशर को कम करके अगर उसके इनोवेटिव माइंड को बढ़ा दिया जाए तो इससे अच्छी बात एक यूथ के लिए क्या हो सकता है? नथिंग। हमें चाहिए ही नहीं, आजकल के बच्चे को चाहिए कि प्रेशर मत दो यार, हमें कुछ इनोवेशन करने के लिए दो, हमें कुछ नया सिखाओ। और वो नया हम तभी सीख सकते हैं जब हमें ये पॉलिसी से उठ के जाना पड़े, ये रट्टाफिकेशन से उठना पड़े। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो 10 साल बाद हम सोच रहे थे कि 2030-35 में ये चीज़ होगा, ऐसे ऐसे करेंगे, वो 2020 में हो रहा है। और एक हर जगह से हो रहा है, नॉट ओनली स्कूल बल्कि एक कॉलेज से बच्चों के लिए भी हो रहा है। और इसमें बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा वो है, मतलब बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मतलब समझ आए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो शायद मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ। बिकॉज आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो यार, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुँच पाए। नाउ थैंक यू सो मच।